और अब एक और बड़ी खबर, कोरोना तो नहीं गया लेकिन कोरोना की वैक्सीन आ रही है। अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में आपको वैक्सीन से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट मिल जाए। लेकिन इसमें दूसरी खबर यह है कि ब्रिटेन में जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो अमेरिका की होगी। अब सवाल ऐसे में यह है कि ब्रिटेन ने अपनी ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को साइडलाइन क्यों कर दिया। वैक्सीन तैयार, लेकिन अब तय होगा कितनी है असरदार। वैक्सीन अमेरिका ने बनाई लेकिन ब्रिटेन ने हरी झंडी दिखाई। फाइजर की वैक्सीन कितनी सफल, अब ब्रिटेन में पता चलेगा, पास या फेल। पश्चिम देशों में ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जहां अगले हफ्ते से लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यह सुनकर आपको थोड़ी राहत जरूर मिल रही होगी कि जिस वायरस ने पूरी दुनिया में 14.5 लाख लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, अब उसके अंत का समय आ गया है। अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि कोरोना के खात्मे के लिए तैयार की गई फाइजर कंपनी की वैक्सीन वास्तव में कितनी असरदार है। अब तक इस वैक्सीन के 95% कारगर होने का दावा किया गया था, लेकिन अब इसके फाइनल रिजल्ट की पक्की खबर मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि वैक्सीन अमेरिका की है लेकिन वैक्सीनेशन ब्रिटेन में शुरू हो रहा है। सबसे पहले आप ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का प्लान समझिए। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 को लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन को अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक ने मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन के उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। इनमें हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस और दूसरी टीमें शामिल हैं। वैक्सीन को ब्रिटेन के MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है। ये शानदार खबर है कि MHRA ने कानूनी रूप से वैक्सीन को आगे रोल आउट के लिए मान्यता दे दी है। अब NHS ऐसा करने के लिए तैयार है। इसलिए अगले हफ्ते की शुरुआत से हम देश में कोविड-19 के खिलाफ लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यह वैक्सीन बहुत प्रभावी है और NHRA ने इसे मेडिकली सुरक्षित माना है और हमारे पास ये वैक्सीन है जो एक बहुत अच्छी खबर है। We have a vaccine, so it's very good news. MHRA ने फाइजर की वैक्सीन को विशेष गाइडलाइन के साथ ब्रिटेन में वैक्सीनेशन करने की इजाजत दी है। इनमें खास तौर पर फाइजर वैक्सीन की 4 करोड़ डोज खरीदी गई है। इनमें पहली 2 करोड़ डोज क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से पहले मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें पहली डोज लगाने के 3 हफ्ते यानी 21 दिन बाद दूसरी डोज लगानी है। ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन के लिए उन लोगों की लिस्ट तैयार कर दी है जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 1500 रुपए बताई गई है, यानी वैक्सीनेशन की कुल कीमत 3000 रुपए हो सकती है। ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही स्टोर की जा सकती है, जिसके लिए पूरे देश में खास तरह की कोल्ड चेन तैयार करनी होगी ताकि वैक्सीन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके। हालांकि फाइजर के इस वैक्सीन का दूसरा पहलू यह भी है कि अब तक के फेज 3 ट्रायल में यह वैक्सीन 95% तक असरदार रही है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। इसके अलावा अमेरिका की ही दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना सेकंड ऑप्शन के तौर पर थी, जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में 94.5% कारगर बताई गई थी। लेकिन ब्रिटेन ने 95% कारगर वाली फाइजर वैक्सीन को चुना। सफलता के पैरामीटर के अलावा कीमत भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि मॉडर्ना की तुलना में फाइजर की वैक्सीन का रेट काफी कम है। वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभाव और क्वालिटी को लेकर स्टेट अथॉरिटी की तरफ से जारी सभी गाइडलाइंस को पूरा किया जा चुका है। इस वैक्सीन को हमने पूरी टेस्टिंग और इसके नतीजों का विश्लेषण करने के बाद ही अनुमति दी है। हमने वैक्सीन को लेकर किसी तरीके का शॉर्टकट नहीं लिया है। हर कोई इसे लेकर कॉन्फिडेंट हो सकता है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको लगातार तैयारी करनी होती है।
हमने जून में इसे शुरू किया था और 10 नवंबर को हमें पहला नतीजा मिला, यानी हम उस दिन जब हम बेस कैंप पर थे, और इसके बाद हमें फाइनल नतीजे मिले और जो हमें यहाँ तक ले आया है। And it will always continue to be so. ये जानना जरूरी है कि फाइजर की वैक्सीन आपके शरीर में किस तरह कोरोना वायरस को खत्म करेगी। इस वैक्सीन को mRNA तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें वायरस के जेनेटिक का एक हिस्सा लेकर शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा शरीर वायरल प्रोटीन तैयार करता है, जिससे इम्यून सिस्टम वायरस के हमले को रोकने के लिए ताकत तैयार करता है। अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन को इसी mRNA तकनीक पर तैयार किया जा रहा है। अब तक के नतीजों के आधार पर अगर फाइजर वैक्सीन इस बार भी 95% सफल रहती है तो वायरस खत्म होना तय माना जा रहा है। You mentioned the -70 conditions. अब आपने इस वैक्सीन के -70 डिग्री में रखने की बात उठाई है, तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है। और गुजरात में बीजेपी के बड़े नेता की क्यों हुई गिरफ्तारी, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।